बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। एक्सरसाइज है 6.3 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें वंस डिजिट बताना है कि इनके वंस डिजिट क्या आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पहला नंबर है 9801। तो हमें बताना है कि अगर इसके 1 यानी जो लास्ट डिजिट है 1 का, तो इससे 1 जो है ये कैसे आगे आ सकता है। यहाँ पे अगर 1 आने के लिए हमें सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा कि 1 किस किस डिजिट का लास्ट डिजिट आता है। 1 किस किस नंबर के स्क्वायर जब हम देते हैं तो किस किस डिजिट के लास्ट पे 1 आता है। तो ऐसे कोई कितने नंबर हैं। तो अगर हम जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, जब हम लेते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 10 तक के, तो 1 को जब हम लेते हैं तो इसका आता है 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें एक और नंबर है 9। जब हम 9 का स्क्वायर लेते हैं तो इसमें आता है 1। तो जब हम इस नंबर को अब लेते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज में दी गई है 9801, तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यानी 1 आने की यहाँ पे दो चांसेस हैं कि 1 डिजिट पे या तो स्क्वायर रूट का होगा 1 या तो होगा 9। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट है, इसका लिखा है 6। तो 6 आने के हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं। ऐसे ही अगर हम, जैसे आपने पहले भी इसमें पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में, जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर रूट देते हैं तो हमारा लास्ट पे आ जाता है 6। और 6 है तो इसका भी जब स्क्वायर देते हैं तो इसका भी 1 डिजिट आ जाता है 6। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 4 एंड 6। तो इसके 1 डिजिट में आ जाएंगे 4 एंड 6। फिर दोबारा से हमारे पास नंबर आ गया 998001, फिर 1 आ गया। तो अब ये हमारे लिए आसान हो गया कि इसका जो 1 जो आता है 1 डिजिट पे, ये 1 या 9, इन दो डिजिट्स में से कोई भी स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद है लास्ट पे 5। 5 हमेशा एक ही का आता है। क्यों? क्योंकि जब हम 1 से लेके 10 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो सिर्फ 5 के अलावा लास्ट में 5 किसी का नहीं आता। तो इसका मतलब है कि 25 या जो 5 लास्ट में लिखा है इसका एक ही स्क्वायर आ सकता है और वो है 5। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। किसी भी कैलकुलेशन करने के बगैर हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको जानने से पहले हमने ऑलरेडी इसमें पहले ही एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 किए हुए हैं, तो हमें ये पता होता है कि 1 से लेके 10 तक जब हम इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 4 5 6 9 0 0, इन दो नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी इन नंबर्स के अलावा एंड होते हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। और जिन नंबर्स के एंड में जैसे कि 2 आता है, 5 आता है, 8 आता है, 7 आता है, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। जिन नंबर्स के एंड पे 1 4 5 6 9 0 0, यानी 2 जीरोस, एक जीरो नहीं 2 जीरोस, 1 4 5 6 9 0 0, ये नंबर्स अगर किसी भी नंबर के पीछे लास्ट पे आते हैं, 1 आता है लास्ट में, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है या 00 आता है, तो वो नंबर एक स्क्वायर रूट होता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 3 आ गया लास्ट में, तो हमें पता है कि 3 अगर लास्ट में आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 आता है लास्ट में। क्यों 3 आता है लास्ट में? अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 बार तो क्या उसका मल्टीप्लाई 3 आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसके लास्ट में 7 आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह क्या किसी भी नंबर को दोबारा से फिर 7 आएगा? नहीं आएगा। 4 4 1 है तो लास्ट में 1 आता है, तो ये भी हो सकता है। ओके,
यानी एक कैलकुलेशन हमारे हिसाब से ये बनती है। और इसका अगर हम देखें तो इसको आप अगर आप एलसीएम किसी भी मेथड से करके देखोगे तो इसका निकलेगा, क्योंकि 441 का आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है कि स्क्वायर रूट आप निकालिए दो नंबर्स का, 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो इसमें जो है, तो इसमें रिपीट सब्ट्रैक्शन जो हमें करना है वो करना क्या है। तो इसमें आप जान लीजिए कि जो ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये जो नंबर्स हैं ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो दो नंबर्स इसमें दिए हुए हैं सीरियल वाइज। तो वो कैसे करने हैं चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने 100 लिया, इसमें -1 किया तो यहाँ पे 99 आ गया। फिर -3 करते हैं तो 99 से -3 हो गया 96। फिर -5 करते हैं तो बन गया 91। फिर -7 करते हैं तो बन गया 84। फिर -9 करते हैं, यानी एक एक जो डिजिट है इसको हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन और डिजिट्स में, इवन में नहीं, यानी 2 4 5 6 2 4 8 6 ऐसे उनमें नहीं बढ़ते हैं, बल्कि और डिजिट्स में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे ही हम बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने 1 को किया, सेकंड स्टेप में 3 को, तीसरे स्टेप में 5 को, चौथे स्टेप में 7 को, फिर पांचवें स्टेप में 9 को, फिर सिक्स स्टेप में 11 को, सेवन स्टेप में 13 को, 14 इसी तरह ये स्टेप वाइज, यानी ये मेरा फर्स्ट आ गया, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, यानी 10 आ गए। तो जितने नंबर्स आ गए वो मेरा इसका आंसर होगा। तो कितने नंबर्स आ गए? 10, यानी 10 स्टेप्स में जब मैंने इसको और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा इसका आंसर जो 0 आ गया। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हम इसी तरह आगे चलते हुए अब दूसरा जो हमारा नंबर है वो है 169। 169 में सबसे पहले हम इसी तरह माइनस करेंगे -1, तो आ गया 168। फिर माइनस करेंगे -3, आ गया 165। फिर माइनस करेंगे -5, आ गया 160। फिर माइनस करेंगे -7, आ गया 153। फिर माइनस करते हैं -9, आ गया 144। फिर माइनस करेंगे -11, आ गया 133। फिर माइनस करेंगे 13, आ गया 120। फिर माइनस करेंगे 15, आ गया 105। फिर माइनस करेंगे 17, आ गया 88। फिर माइनस करेंगे 19, आ गया 69। फिर माइनस करेंगे 21, आ गया 48। फिर माइनस करेंगे 23 तो आता है 25। फिर -25 तो आ गया 0। तो इसी तरह हम ये काउंट करते हैं कि कितने स्टेप्स हमारे पास आ गए और कितने डिजिट्स हमारे पास और डिजिट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आते हैं 169 में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक हो गया 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।